नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनएससी 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 105 लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी दी गई, जो स्वदेशी रूप से विकसित तोपखाना हथियार प्रणाली है। सबसे पहले पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही समारोह की शुरुआत हो गई। पीएम ने यहां शहीदों को सैल्यूट किया, 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद वे मुख्य सलामी मंच की तरफ रवाना हुए। राष्ट्रपति और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो हैं पारंपरिक बग्घी में सवार होकर समारोह स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रपति मुर्मू ने परेड की सलामी ली। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 105 लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी दी गई, जो स्वदेशी रूप से विकसित तोपखाना हथियार प्रणाली है। सबसे पहले पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही समारोह की शुरुआत हुई। पीएम ने यहाँ शहीदों को सैल्यूट भी किया, 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद वे मुख्य सलामी मंच की तरफ रवाना हुए। राष्ट्रपति और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है पारंपरिक बग्घी में सवार होकर समारोह स्थल पर पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति ने झंडा फहराया और राष्ट्रपति मुर्मू ने परेड की सलामी भी ली है। तो भारत ने दुनिया को दिखाई भारतीय मिसाइलों की ताकत। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ से, जहां पर राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली है और राष्ट्रपति जो है गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि रही और पारंपरिक बग्घी में समारोह स्थल पर पहुंचे। आज पूरा भारत गर्व, गौरव और देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मना रहा है। इस पावन अवसर पर हमारे लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की गरिमा को नमन करते हुए देश भर में झंडारोहण किया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने झंडा फहराया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडोत्तोलन किया। केंद्रीय स्तर पर मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रध्वज फहराकर देश को एकता, अखंडता और संप्रभुता का संदेश दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हर भारतीय के अधिकार, कर्तव्य और आत्मसम्मान की पहचान है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जो है झंडोत्तोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और परेड की सलामी लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ यूपी से आप देख रहे हैं, झंडोत्तोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम ने भी झंडोत्तोलन किया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी झंडोत्तोलन करते नजर आ रहे हैं और प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री ने भी झंडोत्तोलन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी झंडोत्तोलन किया।
देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गौरव और राष्ट्रभक्ति के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने झंडोत्तोलन किया। देश भर में ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत का सपना साकार करने में लगे हैं, उसी में विकसित गोवा 2037 वही साकार हो, और इस प्रजासत्ताक दिन की शुभेच्छा पूरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को कैसे बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ कि अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की कामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है। उस संकल्प के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इस गणतंत्र दिवस के अवसर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हम सभी भारतवासी यह संकल्प लें 2047 आते आते हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आजादी का अमृत काल है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जननी भी है। जनता के द्वारा इस मूल मंत्र को आत्मसात कर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब गणतंत्र दिवस के इस पवित्र अवसर पर संकल्प लें कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम
अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। लोकतंत्र में लोक ही देश की प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। आइए हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपनी संपूर्ण क्षमता लगा के जो काम हमारी ओर है उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करके अपने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं दिल्ली वासियों और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती के उन लाखों जाने अनवीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा, निर्माण, उसकी प्रगति एवं गौरव के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही मैं सभी संविधान निर्माताओं, विशेष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माण के 3 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष पटेल के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 26 जनवरी 1950 को लागू हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। जयपुर में बड़ी चौपर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 77वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। यह ऐसा पर्व है कि आज के दिन हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है और मैं आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारा भारत है। हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने आप को आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने उसके बाद में ये संविधान आज लागू किया है। मैं उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर और हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य और सभी बीजेपी नेता भी उपस्थित रहे। सतत गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज मैं उन देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं सभी संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं उन सभी को जिन्होंने दुनिया सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, उन सभी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से हमें हमारा ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके तैयार किया और आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश उस संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे रहा है और आप सभी को पता है कि आज हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देश दुनिया की चौथी महाशक्ति है और अर्थव्यवस्था में हम आज चौथे पायदान पे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और माननीय संपूर्ण राजस्थान सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का और केंद्र सरकार के द्वारा विकास कार्य, गरीब कल्याण योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम
जो हम कर रहे हैं उसी का स्थान अग्रणी पंक्ति में विकास की ओर बढ़ रहा है। हम आज गणतंत्र दिवस पर आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में उन सभी आज के वीर जवानों को, जितने भी शहीद हुए इस आज़ादी के लिए उन सबको नमन करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जे सबसे बड़ा योगदान इस देश को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ स्वाधीनता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में जिस प्रकार देश प्रगति उन्नति करे, प्रत्येक वर्ग का कल्याण हो, हर धर्म का आदमी इस प्रदेश के विकास से जुड़े और उस प्रदेश और प्रदेश के से जुड़े और उनका भी विकास संभव हो, उसके लिए भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग नमन करते हैं। आज 77वें गणतंत्र दिवस की पुनः सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान विकास की गति पकड़ रहा है और पूरे देश के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अभूतपूर्व है। आज हमारे किसान, महिला, युवा या व्यापारी कोई भी हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं विकास की कोई ना कोई योजनाएं हैं। उन विकास की के माध्यम से आज अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं आज होने का मौका मिल रहा है और विकसित भारत की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद से जिस तरह से हमारी सेनाओं का मनोबल मजबूत हुआ है, हमारे किसानों को कहीं ना कहीं उत्पादक क्षमता बढ़ी है, व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि हुई है, स्वावलंबन बढ़ा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत काम कर रहा है। तो ये से एक कुशल नेतृत्व से आती है और कुशल नेतृत्व रहेगा तो भारत जो विश्व में का जो भारत का सपना वो जल्दी पूरा होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से 18-20 घंटे काम करते हैं और राजस्थान में माननीय भजनलाल जी ने तरह का एक कानून लेके आए हैं कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टियाँ बिकती थी उनके लिए जो कानून लेके आए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा कानून है। इसके माध्यम से जो प्रदेश में एक लैंड जिहाद का जो काम चल रहा था उस पर रोक लगेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे सबका साथ सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 77वें तिरंगा फहराया है। ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। राज्य स्तरीय कार्यक्रम संस्कृति प्रस्तुतियों के बाद मनाया गया। फरीदाबाद के सभी बड़े अधिकारी और विधायक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली और सैनिकों का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई, जिसमें विद्यार्थियों और कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। गौरवशाली हरियाणा के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मार्च पास्ट का निरीक्षण के लिए साधारण काम किया था, जिसके स्वरूप वसुदेव वाजपेयी जी का कहना था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह स्वागत करें। भाई
खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।